सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज केवीएस के मैथ प्रैक्टिस करा जाएंगे। ध्यान से आप सभी भाई एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। कॉपी पेन अपने साथ रखिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है दशमलव प्रणाली में द्विधारी संख्या दिया गया 1101 किसके बराबर है, हमें ये बताना है। ठीक है, कौन कौन किसके बारे में, बाइनरी सिस्टम में कौन से डिजिट दिए गए? 1 1 0 1 1 दिया गया। ठीक है, पीछे से सॉल्व करना हम शुरू करेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का दूना करेंगे तो 8 और 8 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होगा। जिसके नीचे 0 होगा उसको हमें लेना नहीं और बाकी सभी संख्याओं को क्या कर देना है? ऐड कर देना। जिसके नीचे 0 होगा उसको हमें नहीं लेना और बाकी सिर्फ जितनी भी संख्याएं हैं उनका हमें क्या कर लेना? ऐड कर लेना। 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 24 में 4 जोड़, इसको तो लेना नहीं। 16 नया जोड़ेंगे 24 24 और 2 26 26 और 1 27। वो संख्या कौन सी रही होगी? 27। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही है। बस याद करिएगा, पीछे से करना, पीछे से शुरू करेंगे हल करना और 1 से पहले लिखेंगे 1 1 का दूना करेंगे 2 2 का दूना करेंगे 4 4 का दूना करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है इसमें से कौन सा वो कथन है जो सत्य है। पूछा अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब पहले से यहाँ पे आप जान लीजिएगा भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझिएगा, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम कितने फैक्टर हो? 2। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो जरूरी जाहिर सी बात है अभाज्य संख्याएं के लिए कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर। आते हैं अब अगला कौन सा संख्या पूछा है हमें? भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे पहले ये समझिएगा, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके कम से कम 2 से क्या हो? ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा, 3 4 5। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सॉरी, जिनके क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, अब आ जाइए भाई सवाल पे। कह रहे एक अभाज्य संख्या है, आप समझो एक के बारे में कह रहा है वो अभाज्य संख्या है। एक का आप फैक्टर करोगे तो एक सिर्फ किससे कटेगा? एक से। तो एक का फैक्टर कितना आ रहा है? एक। जबकि अभाज्य संख्या होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा ना, क्योंकि इसके एक का तो फैक्टर बस एक ही आ रहा है, जबकि आने कितने चाहिए? 2। समझ गया? ऑप्शन ही गलत है। कह रहा है एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि एक का जब हम फैक्टर करें तो एक आता है और भाज्य के लिए कम से कम कितने फैक्टर चाहिए? 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, नहीं भैया ये नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है ना तो एक अभाज्य संख्या और ना ही एक भाज्य संख्या। सही कह रहा है, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। ऑप्शन हमारा डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या अपने 20% से 60 क्या है? अधिक है। कोई संख्या है जो अपने 20% से 60 अधिक है। तो मान लेते हैं वो संख्या एक से अपने 20%, खुद के 20% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 60। सॉल्व करते हैं, ये इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/5 और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस x करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4x। और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 60 गुणे 5 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 15 और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी? 5। हमसे पूछा गया वो संख्या, तो वो संख्या कौन सी होगी? 75। वो संख्या कौन सी होगी? 75 होगी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है x माइनस वाई बराबर, सॉरी 30% है। चलिए ठीक है, कह रहा है x माइनस वाई का क्या दिया है? 50%। x माइनस वाई का कितना दिया है? x माइनस वाई का 50%। 50% का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। 50% को आप क्या लिख सकते हैं भाई? 50% को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? 50/100। कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2। हमने वो डायरेक्ट लिख दिया। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। वैसे ही 30%, वैसे ही हम किसको कर लेते हैं? 30%। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10 होता है।
सॉल्व करें, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और मेरे भाई 5 का x में गुणा करेंगे, 5 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, और y में गुणा करेंगे तो -5y। 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, y में हम गुणा करेंगे तो 3y। ठीक है भाई, 5 से 3x घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, ये माइनस है उधर 75 करेंगे तो क्या होगा प्लस, माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 8y। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1 और ये हो जाएगा 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x बाई y, x की वैल्यू कितनी हमें मिल चुकी है 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1। हमें पूछा x का कितना प्रतिशत y है, किससे किसके बारे में किससे तुलना किया जा रहा है x से, तो x की वैल्यू कितनी है 4, किसके बारे में बताना है y के बारे में बताना है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा भाई 25, 25 का एक में गुणा करेंगे तो 25, तो कहीं ना कहीं 25%, कितना आया भाई 25%। समझ गए, ओके भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा भाई, कह रहे एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने आप का क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएंगे। ओके चलिए भाई समझिएगा, कोई धन एक से कितना हो गया 2 गुना, एक से कितना हो गया 2, तो ब्याज कितने का मिला हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100। सिंपल साधारण ब्याज दर फार्मूला क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। एक से कितना हो गया 2, तो मान लेते पहले हमारी स्टार्टिंग में हमारा मूलधन कितना था 1 रुपया था, कितना रुपया था 1 रुपया, फिर मिश्रधन कितना हो गया 2 रुपया, तो ब्याज कितने का मिला 1 रुपया, तो ब्याज हमें कितने का मिला 1 रुपये का। मूलधन हम स्टार्टिंग में कितना था 1, रेट हमें बताना है, टाइम कितना दिया गया 10, और ये हो जाएगा भाई 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 10, 10 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं जाहिर सी बात है कितना आ चुका है हमारे पास 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ चुका है 10%। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही होगा। समझ गए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन करिएगा, कह रहा है नल ए और नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, उसी टंकी को ए अकेले 30 घंटे में भर सकता है, तदनुसार बी अकेले उसी टंकी को कितने समय में भरेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ए और बी ठीक है साथ मिलकर कितने घंटे में भरते हैं 20 घंटे में, ए अकेले कितने घंटे में भरता है 30 घंटे में, यही बोला है ना। ठीक है, पहले पता कर लेते हैं टोटल टैंक में पानी कितना रहा होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 60। 20 के हिसाब से काम करते तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और 30 के हिसाब से ये काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2। ठीक है, हमें पूछा क्या है बी अकेले कितने उसी काम को करेगा, हमें काम टोटल कितना करना है मेरे भाई 60 करना है। कितने काम करने हैं 60। आप बताओ ए की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है ना, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। अगर मान लो आप इधर समझो भाई ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी थी 3, ए की हमें पता है कितनी है 2, तो हमें बी की एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो कहीं ना कहीं बी की एफिशिएंसी कितनी है बी एक की एफिशिएंसी से 60 काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, तो बी एफिशिएंसी इसकी कितनी थी भाई, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 1, 60 काम करना एक के हिसाब से तो कितना समय लग जाएगा 60 घंटे। कितने लग जाएंगे 60 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, बी की एफिशिएंसी देख लो अब भाई, ए की एफिशिएंसी ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी 3, जिसमें से ए की 2 है तो बी की जाहिर सी बात है कितनी रही होगी एक के हिसाब से 60 काम करेंगे तो कितना समय लग जाएगा 60 घंटे। ओके चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिएगा, कह रहे एक ट्रक 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है 2 घंटे में 120 किलोमीटर, कह रहा है कितने घंटे में 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा वो 60 किलोमीटर। ठीक है, तो समान चाल से, यहाँ पे 2 समान नहीं है समान चाल है, ठीक है, समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, हमें ये
पूछा है, ठीक है। एक ट्रक था 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी रही होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। एक सेकंड फिर से हम रब करके बता देंगे, एक सेकंड फिर से देखिएगा भाई, तो चलिएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा आप बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हम यहां से पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर, कितने घंटे में तय करता है? 2 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितना आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड क्या आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना है, तो भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 60 से भाग देंगे तो 60 एकम 60, बचा क्या? 20, 20 बटा में ये हो जाएगा 60, ठीक है। हम मिनट में बताने के लिए किससे गुणा कर देते हैं? 60 से। 60 से 60 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 घंटा कितना आ जाएगा? 20 मिनट। समझ गए? या तो आप ऐसे भी करो, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, बात वही होगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट कर दिया, 60 से 80 में भाग देंगे तो 1 जाएगा, शेष कितना बचेगा? 20, 20 बटा में 60 होगा। ये मिनट में आ चुका ना, ये घंटे में 20 बटा 60 घंटा है ना। हमको इसमें इसे कन्वर्ट किसे करना है? घंटे में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। 60 से हमने मल्टीप्लाई किया, 60 से 60 कैंसिल, तो बचा क्या? 1 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। आप कट कर भी, छोटा करके भी करेंगे तो वही बात होगी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करिए। बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में 40 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, ठीक है, और प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 21 किलोमीटर 7 घंटे में जाती है। नाव और धारा की चाल क्या होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। आप मानो एक चीज देखिएगा भाई, समझिएगा आप सभी। मान लीजिए नाव, धारा भी इधर ही जा रही है और नाव इधर ही जाए, धारा भी नदी की इधर हो और नाव का वेग और नाव भी इधर ही चले, तो इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर आप समझो, अगर मान लो आप धारा इधर है, ठीक है, और नाव हम इधर लेके आए, तो स्पीड क्या होगा? घट जाएगी ना। दोनों अगर एक साइड चले तो स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर नाव चले इधर, धारा मारे इधर, तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए आप सभी, देखिएगा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिएगा कह रहे हैं नाव को मान लेते हैं, नाव की स्पीड कितनी रही होगी? x। धारा की स्पीड हम मान लेते हैं कितनी रही होगी? y। तो कह रहे हैं नाव और धारा एक ही दिशा में चलते हैं, मान लेते हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड वाला फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना है? 5 घंटे। फिर कह रहे हैं विपरीत दिशा में, ठीक है, नाव इधर चल रहा है, धारा हमेशा क्या करता है? स्पीड को क्या करता है? कम करते जाए, तो माइनस लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा 21 किलोमीटर जाना है कितने समय में? 60 घंटे में। तो पहले धारा के साथ स्पीड पता कर लेते हैं और धारा के विपरीत साइड में स्पीड इनकी पता कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/40 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 3 आ चुका है। यहीं पे दोनों समीकरणों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो x में x ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 3 11, 2x बराबर 11, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11/3 भाई, समझो आप। एक ये क्या हो जाएगा? 11/3 2 होगा ना। एक सेकंड, ये 2x बराबर, x बराबर यहाँ पे 2x है, समझिएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। नाव की स्पीड कितनी आ चुकी है? 5 घंटा। नाव की स्पीड कितनी आ चुकी है? 5 घंटा। हमें पूछा किसके बारे में? y के बारे में। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया था? 8। ऐसे भी आप समझो। चलिए x, हमें नाव की स्पीड पता है ना, 5.5, और इधर दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 8। तो y की वैल्यू कितना रख दे कि 8 के बराबर हो जाए? कितना रख दे? 5.5 में कितना ऐड कर दे कि 8 हो जाए? 2.5 भैया, ऐसे आप समझो। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हमें? 8। x की वैल्यू कितनी दी गई है? 5.5। तो y की वैल्यू आप यहां से नहीं निकालोगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5.5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 घंटे। नाव की स्पीड कितनी आ चुकी है? 5.5, सॉरी, नाव कितना समय लेगा? 5.5 घंटा। और धारा, ये भाई है ना, धारा कितना समय लेगा? 2.5 घंटा। इस क्या पूछा है? चाल पूछा है, सॉरी भाई,
स्पीड हमें ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, स्पीड यहां से क्या निकलेगी, स्पीड हम निकाल लेते हैं ना, ये हम क्या निकाल लेते हैं स्पीड। तो नाव की स्पीड कितनी होगी, 5.5 किलोमीटर पर आवर, और वाई की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो नाव की स्पीड आ गई 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की स्पीड आ गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। में पूछा क्या, नाव के बारे में, नाव कितना है 5.5, और ये 2.5, कहीं मिस्टेक है ना, ऑप्शन इसमें से एक बार देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40, 5/40, 6 माइनस वाई बराबर दिया कितना, 7 3 21, तो 8 3 को 11 11 हो जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सही कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन इसको देख लिया, ये एक जगह क्या रहा होगा 5.5 रहा होगा, और ये 2.5 रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। सही उत्तर क्या होगा, नाव की स्पीड 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की स्पीड क्या रही होगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लेकिन 5 की जगह क्या रहा होगा 5.5 रहा होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहे एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, उस आयत के क्षेत्रफल की क्या है, बराबर है, जिसकी लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर, तो आयत का चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, समझिएगा, एक वर्ग दिया गया था। ठीक है, एक वर्ग दिया गया हमें। ठीक है, फिगर क्या बना है भाई, एक सेकंड, फिगर बनाएंगे थोड़ा समय लग जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी कर एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग था, बना ही देते हैं, इस टाइप से कुछ क्या था हमारा, एक वर्ग था। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल की क्या है, ये मान लो हमारे भाई, ये हमारा क्या है, वर्ग है। वर्ग में सारे साइडों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आयत में आमने सामने की, आयत में क्या होता है, आमने सामने के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा x x, और ये मान लेते हैं y y। ठीक है, कह रहे भुजा इसकी कितना दिया गया, वर्ग का भुजा कितना दिया गया हमें 8, तो ये सारे साइड कितने होंगे 8 के। ठीक है, अब आ जाते हैं, कह रहा जिसकी, और कह रहा जिसका क्षेत्रफल, आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा, वर्ग का एरिया कितना आ जाएगा 64। ठीक है, बराबर दिया गया किसके, आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई होगा भाई। ठीक है, पर जिसकी लंबाई, लंबाई हमें कितनी दी गई है 16, x के जगह हम क्या लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, x के जगह हम क्या लिख लेते हैं 16। फिर पूछा क्या, चौड़ाई, बस बता लेते हैं, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 16 चौका 64, तो y बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। y बराबर कितना आ चुका है 4 सेंटीमीटर। बोला था, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए भाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा कितनी दी गई थी 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 64। बराबर दिया था, किसके बराबर दिया था, आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई हमें दी गई थी कितना 16, तो हमें लंबाई बताना था, तो हम क्या करते हैं 16 गुणे वाई बताना, तो इधर ले जाएंगे 64/16 होगा, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो चौड़ाई कितनी रही होगी 4 सेंटीमीटर। चलिएगा, ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल टू दिया DC, AB और DC का अनुपात दिया 2:1, और AB और DC के बीच की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो कर यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है 720 सेंटीमीटर है, ये 2 नहीं होगा, 720 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 2 नहीं है। ठीक है, तो AB की लंबाई कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, समझिएगा, ABCD, सर्दी हो गया कोई बात नहीं, एक समलंब बना लेते हैं पहले समझाने के लिए आपको। ठीक है, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, ABCD एक समलंब है। ठीक है, ABC और D क्या है समलंब है। ठीक है, जिसमें AB पैरेलल टू DC। ठीक है, AB और CD क्या है पैरेलल है, मतलब समांतर है। ठीक है, AB और DC का अनुपात दिया है 2:1। अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है हमें 1 दी गई है। ठीक है, फिर कह रहा है AB और DC के बीच की दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर।
यही है ना, ए बी और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई हमें 20 सेंटीमीटर। ये कहीं ना कहीं इनकी दूरी कितनी दी गई हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना हो तो AB की लंबाई कितना हो, आप बताओ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब, एक सेकेंड भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब लिख देते हैं सर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप बताओ कितना होता है 1/2। दोनों भुजा समांतर भुजाओं का क्या कर लेते हैं, सम करते हैं, तो सम करेंगे तो ये हो जाए 1, इसको पहले आप लिख दें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, या बोल सकते हैं इनके बीच की दूरी, या फिर हम बोल सकते हैं हाइट बारे में। ठीक है, करते हैं सॉल्व। रेशियो में लिया ना तो हम x लगा लेते हैं, इधर क्या कर लेते हैं x क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाती है। ठीक है, ये मान लेते हैं 1x रहा होगा और ये हमारा क्या 2x है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया भाई 720 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, 1/2 कर लेते हैं, समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग करेंगे, x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताओ 3x। उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 20। सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा 10, और 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x, इधर हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30x बराबर किसके 720 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और इसको कट करेंगे तो कितना होगा 3 दूना के 6 और 3 चौका 12, तो x बराबर कितना आ गया 24। x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा AB की लंबाई, अब बताओ AB की लंबाई कितना रही होगी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर, कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ, 3 दूना के 6 3 चौका 12 24। एक सेकंड फिर से देखिएगा भाई, ये भी पहले 2DC था। ठीक है, 2:1 में था, ये 2 था तो 1 था। ठीक है, इनके बीच की दूरी दी थी 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया था 720, तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा 2x 3x, और उनके बीच की दूरी 20, तो ये हो जाएगा 10 का 3 में गुणा करेंगे 30, ये 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना की 6 3 चौका 12 24 सेंटीमीटर आना चाहिए। हमें कह रहा है AB की लंबाई, ओ सॉरी, x बराबर कितना आ चुका है 24, यहाँ पे कितना दिया गया AB की लंबाई कितनी दी गई है 2x ना, सॉरी एक बार मिस्टेक दिखा, x अगर पूछता कि DC की लंबाई तो DC की लंबाई क्या हो जाती 24, यहाँ पे दिया है क्या 2x दिया है ना, क्या दिया गया है 2x, तो x बराबर 24 तो 2x बराबर 48, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 24 दूना के 48। ऑप्शन हमारा सी क्या होगा सही होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। समझ गए ना, x बराबर 24, तो हमें किसके बारे में पूछा था a से b के बीच की दूरी कितनी दी गई थी 2x ना, तो x बराबर 24 तो 2x बराबर 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर D तक तथा दाईं ओर E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल ABD, ये क्या होगा एंगल ABD, और एंगल AC बराबर इतना, तो एंगल BAC बराबर क्या होगा हमें ये बताना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको समझा देते फिगर के थ्रू। एक त्रिभुज दिया गया था त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया गया AB और C, भुजा BC को बाईं तरफ बढ़ाया गया, कहां तक D तक, दाईं तरफ बढ़ाया जा रहा है कहां तक एंगल E तक। ठीक है, कह रहे ABD बराबर कितना दिया गया हमें 110 डिग्री, ACE बराबर कितना दिया गया 120 डिग्री, ACE बराबर कितना दिया गया 120 डिग्री। हमें पूछा BAC ये एंगल हमें बताना है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180, अगर ये 110 है तो ये कितना रहा होगा 70। ठीक है, ऐसे इसको देखिएगा, एक त्रिभुज सॉरी एक स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री एंगल बनाती है 180, अगर ये 120 है तो ये कितने रहा होगा 60। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, अगर ये 70 है ये 60 है तो ये कितना रहा होगा 50 डिग्री, तभी तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा
180, तो एंगल बी ए सी बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 50। ये डिग्री कितना आ चुका है, ये वाला एंगल कितना हमारे पास आ चुका है 50 डिग्री, यही हमें पूछा था। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही है। एंगल बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। चले अगला सवाल करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग दिया 58, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दिया 4:9, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात दिया 9:16, तो पहली और तीसरी का योग क्या होगा हमें ये बताना है। समझ गए हमारे पास कितनी संख्या है, पहली, दूसरा कलर ले लेते हैं आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा, ठीक है। ये रहा पहली का दूसरी से रेशियो दिया, कितना दिया गया कितना 4:9, दूसरी का तीसरी से रेशियो कितना दिया गया 9:16, ठीक है। दोनों जगह क्या है, दोनों जगह दूसरी संख्या क्या है सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1:2:3 बराबर कितना आ जाएगा 4, 9 और 16। कह रहे तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों का सम कितना दिया गया 58, जोड़े तो कितना हो जाएगा 16 4 20 और 9 29, 29 से x बराबर कितना दिया गया 58 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा आप बताओ 2, x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली और तीसरी संख्याओं का योग, पहली ये रहा तीसरी हमारे पास ये रहा, समझिएगा पहली संख्या ये रहा तीसरी संख्या हमारे पास ये हो रहा, इन दोनों का सम पूछा है। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, पूछा 20x का मान पूछा, x बराबर 2, तो 20x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 2, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 40, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन ये हमारा क्या है सही है। अगला क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा सर्दी हो गई है कोई बात नहीं फिर भी करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई दी गई 11 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 968 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का त्रिज्या क्या होगा हमें ये बताना है, समझिएगा। आपको पता है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πRh, क्या होता है मेरे भाई 2πRh। सॉल्व कर लेते हैं, एरिया कितना दिया गया हमारे पास 968 दिया गया, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, रेडियस हमें पूछा है, हाइट कितनी दी गई है 11। सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल करें ये इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11×88 और 11×28, 22 दूना के 44, 44 दूना के 88, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, समझ गया आर कितना आ चुका है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा, कह रहे यदि किसी बंटन का बहुलक 16 दिया गया है और माध्यिका कितनी दी गई है 21, तो माध्य क्या होगा हमें ये बताना। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक कितना दिया गया 16, लिख लेते हैं 3, माध्यिका कितनी दी गई हमारे पास 21, ठीक है, माइनस 2 माध्य में पूछा है, कोई बात नहीं माध्य हम बता देते हैं, ये 2 गुणे माध्य हो जाएगा। 21 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, और ये रहा हमारे पास 16 और ये हो जाएगा माइनस 2m, मतलब माध्य समझ लीजिएगा, ठीक है 2 मीडियन। चलिए तो ये हो जाएगा 63, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2m, और 63 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47, तो m बराबर कितना हो जाएगा भाई 47/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधा करेंगे तो इसको हो जाएगा 23.5, कितना आ जाएगा 47 का आधा कितना होता है 23.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। एक बार देख लीजिएगा, ये जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2m, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 63 माइनस 16 कितना हो जाएगा 47, m से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 23.5, ठीक है। अगला करिएगा, कह रहा है एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। चलिए देखिएगा समझिएगा, ओके। आंतरिक और, आपको पता है कि एक बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, आप बताओ। आंतरिक
यहाँ पे लिख देते हैं आंतरिक, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही से लिख दे भाई, समझिएगा। आपको पता है कि आंतरिक कोण और प्लस बाह्य कोण का सम कितना होता है, आप बताओ। दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। आंतरिक और बाह्य कोण का अगर एंगल को सम किया जाए तो कितना होता है, 180। और यहाँ पे दिया रेशियो में, तो ये कर लेते हैं 4x और 1x का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5x भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 में भाग देंगे तो 5 या 15 और 5 6 का 30। तो x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास, 36। x बराबर कितना आ चुका है, 36। हमें पूछा है बाबू ने भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या का फार्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। भुजाओं की संख्या बराबर होता है क्या, 360 बटा में बाय कोण। क्या होता है, 360 बटा में बाय कोण, ये हमारा फार्मूला होता है, समझिएगा। आंतरिक कोण हमारे पास कितना दिया था, 4x, बाय कोण कितना है हमारे पास, x। एक बार फिर से समझिएगा, त्रिभुज के मतलब कोई सा भी फिगर हो, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम हमेशा कितना होता है, 180। हमारे पास आंतरिक दिया था क्या, 4x, तो हम लिख लेते हैं 4x। बाह्य कोण दिया था 1 रेशियो में, तो हम लिख लेते हैं x। इन दोनों का जब हम सब किए तो कितना आएगा, 5x। 5x बराबर 180 के, तो x बराबर 36। सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 36 का सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। यहां से हमको पता है कि बाह्य कोण कितना आ चुका है हमारे पास, 36। बाह्य कोण कितना आ चुका है, 36। फार्मूले में क्या होता है, 360 बटा में बाह्य कोण। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 360। हमें आंतरिक कोण के बारे में नहीं जानकारी चाहिए थी, हमें जानकारी किसके बारे में चाहिए, बाह्य कोण के। तो बाह्य कोण हमें यहाँ पता है ना, बाह्य कोण की क्या दिया गया, x। अरे भैया 1x का मतलब होता है x, तो x बराबर कितना है हमारे पास, 36। आंतरिक के बारे में हमें कोई जानकारी लेना ही नहीं है, तो हमें आंतरिक के बारे में पता भी नहीं करते। तो बाह्य कोण यहां से आप ध्यान दो तो कितना आ गया, 36। फार्मूला क्या होता है, 360 बटा में बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना आ चुका है हमारे पास, 36। कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो कहीं ना कहीं भुजाओं की संख्या देखी जाए तो कितनी आ चुकी है, 10 डिग्री। समझ गया। आंतरिक और बाह्य कोण का सम कितना होता है, हमेशा 180 के बराबर होता है। यहां से हमसे को सिर्फ सॉल्व करके क्या निकालना होता है, बाह्य कोण के बारे में जानकारी चाहिए थी। बाह्य कोण हमने निकाल लिया। फिर फार्मूला एक होता है भुजाओं की संख्या पता करने का, तो होता है 360 अपॉन बाह्य कोण। बाह्य कोण हमें पता था कितना आया था हमारे पास, 36। ये था 360, तो 360 बटा 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज, इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण 108 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। फिर वही सवाल है, देखिएगा। ऐसे सवालों में भुजाओं की संख्या पता करना, तो फार्मूला क्या होगा, भुजाओं की संख्या पता करने का फार्मूला क्या होता है, 360 बटा में क्या लिखते हैं, बाह्य कोण। क्या लिखते हैं, 360 बटा में बाह्य कोण। हमें बस जानकारी किसकी होनी चाहिए, बाह्य कोण की। आप बताओ, आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना रहा होगा, 72। क्यों, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 108 डिग्री, अरे सॉरी 180 डिग्री। आंतरिक 108 है तो बाह्य कितना रहा होगा, 72 डिग्री। हमें पता हो गया, ठीक है। यहाँ पे ले जाके रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 बटा में कितना, 72। कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 डिग्री। कितना आ चुका है हमारे पास, सॉरी भुजाओं की संख्या पता करना है भैया, एक सेकेंड, डिग्री की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में पता करना था, भुजाओं की संख्या के बारे में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ना समझ में आए तो आप समझिएगा, ये देखिएगा। आपको पता है कि एक सीधी लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 180। अगर ये आप मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। और त्रिभुज अंतःकोण और बाह्य कोण का सम हमेशा कितना हो जाएगा, बताओ, 180 नहीं होता है। अगर मान लो आंतरिक कोण 60 है, बाह्य कोण कितना है 120, तो दोनों का सम करें तो कितना होता है, 180। वही तो हमने बताया कि कोई सा भी फिगर हो, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम हमेशा कितना होता है, 180। आंतरिक दिया था 108, बाह्य निकाल लेते 72, और फार्मूला क्या होता है 360 बटा में बाह्य कोण। बस हम यहाँ पे वैल्यू ले जाके क्या कर दिए, पुट कर दिए। समझ गए। तो भुजाओं की संख्या क्या आ गई, 5। कह रहा है यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, हमें ये बताना है। समझिएगा, कितनी बार हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाने का फार्मूला क्या होता है, n-1/2। क्या फार्मूला होता है हाथ मिलाने का, n-1/2। कितने लोग थे, 10 लोग थे। 10 - 1 करेंगे तो कितना, 9। भाग देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10।
तो 9 पचे 45। तो देखा जाए तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 45 बार हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाने का फार्मूला क्या लिखोगे आप? एक दूसरे से जब भी पूछे एक दूसरे से हाथ मिलाते तो फार्मूला क्या होगा? n n-1/2। समझ गए?